मैजिक वर्ड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैजिक वर्ड्स के बारे में। ये वो वर्ड्स हैं बच्चों जिनको यूज़ करके हम अपनी डे टू डे जो कम्युनिकेशन होता है, हमारा बातचीत होती है, हमारे संप्रेषण का जो तरीका होता है, उसको हम और प्रभावी बना सकते हैं। उनको हम बोलते हैं मैजिक वर्ड्स। हम नॉर्मली बात करते हैं किसी व्यक्ति से, यदि हम इन मैजिक वर्ड्स को अपनी बातचीत में इन्वॉल्व कर लें, इंक्लूड कर लें, तो हम अपनी बातचीत को और भी प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से हम इन मैजिक वर्ड्स को एक्सप्लोर करते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं जिनको हमें किसी के साथ बातचीत करते समय अपने कम्युनिकेशन में, अपने संप्रेषण में, अपनी बातचीत में इसको इंक्लूड करना चाहिए, इनका समावेशन करना चाहिए। Read, learn and use these magic words in your day-to-day life। हमें इन मैजिक वर्ड्स को पढ़ना है, सीखना है और साथ ही साथ इनका प्रयोग भी करना है अपनी डे टू डे लाइफ, मतलब दिन प्रतिदिन की जो हमारी कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, उसमें यूज़ करना है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सॉरी। सबसे पहला जो मैजिक वर्ड है वो है सॉरी। हमें अपनी गलती, अगर हमने गलती से कोई गलती कर भी दी है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हमें मान लेना चाहिए और हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए? सॉरी। ठीक है बच्चों, तो आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। हर्ट मतलब होता है मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया, किसी भी तरह का दुख पहुँचाया। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, किसी व्यक्ति को हमसे दुख पहुंचा है, तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने में हमें हेजिटेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या हमसे वो बड़ा हो। हमें सॉरी अपने दिन प्रतिदिन की लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहिए इस वर्ड को। देखिए यहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिससे गलती हो गई है और वो हाथ जोड़ के खड़ा है, बड़े से माफ़ी मांग रहा है और क्या कह रहा है वो कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। से सॉरी। हमें सॉरी कब बोलना चाहिए? व्हेन यू हर्ट समवन और डू समथिंग रॉन्ग। हमें सॉरी बोलना चाहिए जब हमसे कोई हम मतलब किसी को हर्ट कर दिए हों, कोई हमसे दुखी हो गया हो या कुछ हमसे गलती हो गई हो। जैसे बच्चों ये होता है, कभी कभी हमसे घर में कोई चीज़ नुकसान हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है और मम्मी या पापा हमसे जब पूछते हैं कि तुमने ये किया है, तो हम झूठ बोल जाते हैं। तो बच्चों हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें खुद से, अपने बड़े से माफ़ी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि मम्मी या पापा, भैया मेरे से ये गलती हो गई और आई एम सॉरी। ठीक है, तो हमारा पहला मैजिक वर्ड है ये सॉरी। और हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि आप अपनी लाइफ में इस वर्ड को अब इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा से थैंक यू और थैंक्स। पहला वर्ड हमने सीखा सॉरी, पहला वर्ड हमने क्या सीखा? सॉरी। और दूसरा वर्ड है थैंक्स। इसका मतलब कि जब भी हमारे लिए किसी ने कोई अच्छा काम किया, हमें किसी ने कोई चीज़ दिया, हमें उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, हमें तुरंत उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुरंत हमें थैंक्स बोलना चाहिए उसका। तो से थैंक यू और थैंक्स व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। जब कोई तुम्हें कोई चीज़ देता है, गिफ्ट्स मतलब जब कोई तुम्हें कोई चीज़ देता है तो हमें तुरंत उसको थैंक्स बोलना चाहिए। तो गिफ्ट्स जब कोई देता है, और समथिंग हेल्प्स यू जब कोई तुम्हारी मदद करता है, और प्रेजेज यू जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है। इसका मतलब हमें 3 कंडीशन में थैंक्स बोलना है। जब कोई हमें कुछ देता है, जब कोई हमें कुछ देता है, दूसरा जब कोई हमारी मदद करता है, और तीसरा जब कोई हमारी तारीफ़ करता है। जैसे मान लीजिए हमने ये लड़की है, इसने बहुत सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई है। इस लड़के ने इसको कहा कि आज तुमने बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी हुई है, तो ये क्या कहेगी? थैंक यू भैया, मतलब कि तुमने मेरी तारीफ़ किया इसलिए भैया। अब ये लड़की जो है अपने भाई को अब एक कुछ दे रही है, गिफ्ट दे रही है, तो उसका भाई उसको क्या बोलेगा? थैंक यू सिस्टर। मतलब हमें 3 कंडीशन में कोई देता है, मदद करता है या तारीफ़ करता है, तो हमें
थैंक यू बोलना चाहिए। ये भी एक मैजिक वर्ड है जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों अभी तक हमने 2 वर्ड्स सीखे, सॉरी और थैंक्स, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन दोनों वर्ड्स को बिल्कुल अपनी लाइफ में ज़रूर से इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़ गिव माई बॉल। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्लीज़, कृपया। प्लीज़ गिव माई बॉल। बच्चों ने बॉल ले ली है और ये बच्चा देख रहा है इसकी बॉल है, इस बच्चे की बॉल है और इन बच्चों ने ले ली है। तो क्या हमें उससे झगड़ के बॉल मांगनी चाहिए? नहीं, हमें अपनी भाषा में, हमें अपनी कम्युनिकेशन में प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना है। तो हम उससे क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव माई बॉल, कृपया मेरी बॉल दे दीजिए। से प्लीज़, हमें प्लीज़ बोलना चाहिए व्हेन यू मेक ए रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी का वेलकम करते हैं तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में आज हमने सीखा 3 वर्ड्स को हम ज़रूर इन्वॉल्व करें। सबसे पहला है सॉरी, दूसरा थैंक यू और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है बच्चों? प्लीज़। इन वर्ड्स को हम ज़रूर से यूज़ करें। नेक्स्ट मैजिक वर्ड है एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट मैजिक वर्ड क्या है? एक्सक्यूज़ मी। से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू स्नीज़। जब हम छींकते हैं, जब भी हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ कई लोग खड़े हैं और हमें अचानक से छींक आ जाती है, बेटा छींक पे, स्नीजिंग पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, अचानक से छींक आ जाती है तो हम क्या बोलें? एक्सक्यूज़ मी। देखिए यहाँ पे एक बच्चा है और इसे अचानक से छींक आ गई तो उसने क्या कहा? उसने साइड उल्टा घूमा, पहले तो किसी के फेस के ऊपर, किसी के सामने हमें छींकना चाहिए, हल्का साइड हो जाइए और हमें क्या बोलना है? एक्सक्यूज़ मी। तो इसने बोला एक्सक्यूज़ मी। तो ये गुड मैनर्स हैं। एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू स्नीज़ और इंटरप्ट समवन। अगर हमें कोई लोग बातें कर रहे हैं और हमें बीच में अपनी बात कुछ रखनी है तो पहले हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद जब वो लोग रुक जाएंगे उसके बाद हमें अपनी बात रखनी है। तो 2 कंडीशन में हमें एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करना है, व्हेन वी स्नीज़ जब हम छींकते हैं या जब हम बीच में किसी के इंटरप्ट करते हैं तो हमें एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करना है। 4 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं मैजिक वर्ड्स। सबसे पहला क्या है? सॉरी, देन थैंक्स, देन उसके बाद प्लीज़ और उसके बाद है ये एक्सक्यूज़ मी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्डन। नेक्स्ट वर्ड है पार्डन। से पार्डन व्हेन यू डू नॉट हियर अदर्स प्रॉपरली। जब मान लीजिए कोई बातें कर रहे हैं लोग और उनकी बातें हमको सुनाई नहीं पड़ी तो हमें उनको दोबारा से बोलने के लिए क्या बोलना है? पार्डन। हम बोलेंगे पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, प्लीज़ रिपीट योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों को दोहराएं। तो ये होता है पार्डन का मतलब। तो हमने आज मैजिक वर्ड्स को पढ़ा बच्चों, समझा और इसकी पूरी हमें कोशिश करनी है, बल्कि इसको हम मन में अपना दृढ़ निश्चय कर लें कि इन मैजिक वर्ड्स को हम अपनी कम्युनिकेशन में, हम अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में उतारेंगे। आइए अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से मैजिक वर्ड्स का कहाँ यूज़ करना है। वॉट वुड यू से व्हेन, हम क्या कहेंगे अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है। यहाँ पे हमें वो मैजिक वर्ड्स फिल करने हैं। सबसे पहला है समबडी थैंक्स यू। समबडी थैंक्स यू। जब कोई हमें थैंक्स करता है तो हमें क्या बोलना है? हमें वहाँ पे वेलकम बोलना है। जब कोई हमें थैंक्स करेगा तो हमें क्या बोलना है? यूर वेलकम। समबडी गिव्स यू समथिंग। जब कोई हमें कुछ चीज़ देता है तो हमें वहाँ पे क्या बोलना है? वहाँ पे हमें बोलना है थैंक्स। ओके, नेक्स्ट व्हेन यू हर्ट समवन। मान लीजिए हमसे किसी से गलती से कोई व्यक्ति हमसे दुखी हो गया है तो हमें उस व्यक्ति से क्या बोलना है? उससे हमें बोलना है सॉरी। एंड व्हेन यू इंटरप्ट समवन, और मान लीजिए कि 2 लोग बात कर रहे हैं और हमें बीच में उनको टोकना है, किसी बात के लिए रोकना है तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? एक्सक्यूज़ मी। वहाँ पे हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट है व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है
तब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ हम बोलेंगे प्लीज़। वहाँ हम बोलेंगे प्लीज़। जैसे हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, यार ये काम कर दो, तो हम वहाँ क्या बोलेंगे, प्लीज़ ये काम कर दो। मतलब हम उससे आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है when you do not hear someone properly। अगर दो लोग या कुछ लोग बातें कर रहे हैं और हमने उनकी बातों को नहीं सुना ध्यान से, और हम चाहते हैं कि हमें वो बातें रिपीट करके वो लोग फिर से बोलें, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, पार्डन। क्या बोलेंगे वहाँ पे, पार्डन बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का मैजिक वर्ड्स। हमने मैजिक वर्ड्स यहाँ पे समझे और ये जाना कि इन मैजिक वर्ड्स को हम किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, आज से आप इन सभी मैजिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, अपने बात व्यवहार में शामिल करिए और गुड बच्चे की तरह बिहेव करिए। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय।